नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम सब बात करने वाले बेसिक है जिसमें हम बात करेंगे पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए योजना अत्यंत आवश्यक है। कक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए योजना की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा कक्षा में शिक्षण कार्य करने से पूर्व यह विचार करता है कि शिक्षण कार्य कैसे प्रभावी बनाया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित व्यूह रचना करता है। यह सुनियोजित व्यूह रचना पाठ योजना के नाम से जानी जाती है। पाठ योजना का आविर्भाव गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से हुआ। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत का प्रयोग मानवीय अधिगम में अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसमें अधिगम की प्रकृति इकाई मानी जाती है। छात्र संपूर्ण पाठ्यक्रम को समझने के इकाई का सहारा लेता है। इस इकाई में सार्थक क्रियाओं के संबंध से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो इन क्रियाओं की सहायता से छात्रों में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने के साथ साथ सीखने के अनुभव भी प्रदान किए जाते हैं। पाठ योजना के स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषा लिख रहे हैं। एल बासिंग के अनुसार पाठ योजना का अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिसके द्वारा वे उपलब्धियों को निश्चित समय में की गई प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा जिनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में शिक्षक द्वारा छात्रों के सामने रखा जाता है। वर्निंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण के उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्यपुस्तक का चयन करना तथा उसमें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, प्रस्तुतिकरण की विधियों को प्रक्रिया का निर्धारण करना है। एल बी सैंडर्स के अनुसार पाठ योजना वास्तव में किए जाने वाले कार्य का एक योजना है जिसके अंतर्गत शिक्षक अपने कार्यों में कार्य करने के ढंग से संबंधित दर्शन संबंधित उसके अपने ज्ञान, अपने छात्रों के संबंध में उसकी जानकारी, शैक्षिक उद्देश्यों की संबंधित उसकी समझ, विषय वस्तु संबंधी उसे ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण विधियों के प्रयोग में लाने वाली संबंधी उसकी योग्यता आदि बातों का समावेश होता है। पाठ योजना की आवश्यकता। पाठ योजना को स्पष्ट करते हुए डेविस ने कहा कि शिक्षक के लिए कोई वस्तु इतनी घातक नहीं जितनी की अपूर्ण तैयारी है। इसलिए शिक्षक या छात्राध्यापकों को कक्षा शिक्षण क्रियाओं द्वारा उद्देश्यों के पूर्ण नारायण नियोजित कर लेना चाहिए। पाठ योजना की आवश्यकता निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। पाठ योजना शिक्षक को कक्षा में शिक्षण के मध्य आने वाली विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों से कक्षा में जाने से पूर्व अवगत करा देती है, जिससे उन समस्याओं का समाधान शिक्षक पूर्व में ही कर लेता है। पाठ योजना के द्वारा शिक्षक में अनावश्यक तथा अपर्याप्त ज्ञान का प्रतिपादन नहीं होता। इसमें शिक्षण क्रियाओं को अधिगम स्वरूपों से संबंध स्थापित किया जाता है। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा की क्रियाओं की व्यवस्था करने में पाठ योजना सहायक होती है। कक्षा में शिक्षण के समय शिक्षक की विस्मृति की संभावना कम हो जाती है, तो जो पाठ वस्तु निर्धारित होता है उसके सभी तथ्यों की विवेचन हो जाता है। इसमें शिक्षण उद्देश्यों की निश्चितता तथा निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इससे शिक्षण सुव्यवस्थित, सुनिश्चित, क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक हो जाता है। इस साथ छात्राध्यापकों में प्रशिक्षण के लिए पाठ योजना कक्षा की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इससे शिक्षक कक्षा में प्रयुक्त होने वाली साधनों सामग्रियों तथा की पूर्व जानकारी शिक्षण से पूर्व हो जाती है। पाठ योजना के द्वारा सभी शिक्षक कार्यों एवं परखों के उनके महत्व समय निर्धारित किया जाता है। पाठ योजना के द्वारा छात्रों की क्रियाओं का नियंत्रण तथा पुनर्वितरण प्रवृत्तियों की परिस्थितियां भी निर्धारित की जाती है। योजना बनाने से शिक्षण कार्य सरल एवं सुगम हो जाता है। पाठ योजना का महत्व। पाठ योजना द्वारा कक्षा कार्य परिवार पूर्व लिखित होती योजना है जिसके पाठी योजना और उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को निश्चित करता है। बी.डी. भाटिया ने योजना के महत्व के बारे में स्पष्ट लिखते हुए कहा कि योजना बर्बादी को रोकती है क्योंकि एक शिक्षक की योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध कर देती है। इस विषय से ध्यान में रखते हुए पाठ योजना निम्नलिखित महत्व को बताता है। समय तथा शक्ति की बचत। यदि शिक्षक योजना अनुसार क्रमबद्ध ढंग से शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करता है तो वह शिक्षण बिंदु विमुख नहीं होता। वो पाठ पठन सुचारू रूप से संपन्न करता है तो निश्चित रूप से उस समय शक्ति दोनों की बचत होती है। पाठ्यक्रम पूर्ण करने में आसानी। शिक्षक जब पाठ योजना के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण कार्य करता है तो एक सोपान आगे बढ़ता है। वह अपने निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को आसानी से पूर्ण कर लेता है। विषय सामग्री का उपयुक्त चयन एवं संगठन। शिक्षक को पाठ योजना से यह जानकारी मिल हो जाती है कि कौन सा विषय कब, सामग्री कब, कहाँ और कितनी मात्रा में प्रस्तुत करनी है। इनका निर्णय वह कक्षा में जाने से पहले ही कर लेता है या वह पाठ योजना के माध्यम से विषय सामग्री का चयन उचित ढंग से कर लेता है। इस प्रकार विषय सामग्री के उचित चयन एवं संगठन के माध्यम से छात्रों को क्रमबद्धता एवं व्यवस्थित जानकारी देने में सफल हो जाता है। उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक। शिक्षक पाठ योजना की तैयारी करते समय ही यह निश्चित कर लेता है कि किस प्रकार से शिक्षण कार्य और सोपानों के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। उसी के अनुसार वह कक्षा में प्रस्तुतिकरण करता है और उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। उद्देश्यों की स्पष्टता। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक को अवगत हो जाता है कि उसे किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है और कैसे करनी है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वह शिक्षण कार्य करता है और सफल हो रहता है।
आत्मविश्वास में वृद्धि। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षण योजना के पूर्व ही विषय वस्तु को निर्धारित कर लेता है। उसको अपने पहले से ही निश्चित कर लेता है कि कब कौन सा बिंदु पढ़ाना है, बिंदु में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसका समाधान किस प्रकार किया जाना है। इन सभी तथ्यों और प्रत्ययों को या भली बात समझ अवगत हो जाता है, जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। गृहकार्य को प्रोत्साहन। पाठ योजना का एक सोपान गृहकार्य भी है। शिक्षक प्रतिदिन शिक्षण कार्य की समाप्ति से पश्चात छात्रों को गृहकार्य करने के लिए देता है और गृहकार्य को छात्र नियमित रूप से करता है। नियमित रूप से गृहकार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। पाठ योजना के विभिन्न पद सोपान। हार्वर्ड की पाठ योजना की प्रणाली का सबसे प्राचीन प्रणाली योजना परंपरागत मानव व्यवस्था सिद्धांत की देन है। यह पाठ योजना मनोवैज्ञानिक तथा साचय्य रुचि का तथा पुनरावृत्ति संयुक्त सिद्धांतों पर आधारित है। इस पाठ योजना में सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों की तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें स्मृति स्तर के शिक्षण के विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें पाठ्यवस्तु को भी प्राप्त होती है तथा छात्रों को रटने पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें पाठ्यवस्तु की भी पर्याप्त होती है पाठ्यवस्तु भी प्राप्त होती है तथा छात्रों को रटने पर अधिक बल दिया जाता है। भारत के अधिकतम प्रशिक्षण कॉलेजों में इसी का प्रकार का पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार की पाठ्य योजना की यह अवधारणा है कि ज्ञान बाह्य रूप से दिया जाए और ज्ञान को संचित होता रहता है जब नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान संचित ज्ञान से जोड़कर शिक्षण कार्य किया जाता है तो वह ज्ञान अस्थायी हो जाता है। हार्वर्ड ने पाठ्य योजना के निर्माण हेतु 5 सोपानों का उल्लेख किया। प्रस्तावना। इस सोपान में शिक्षक छात्रों के उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही शिक्षक प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण कर छात्रों को ध्यान शिक्षण कार्य की ओर आकर्षित करता है।